नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश के चयनित बच्चों को अंडमान निकोबार की यात्रा कराई जाएगी, ताकि बच्चे समझ सकें कि आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले वीरों ने किस तरह की यातनाएं सही हैं। ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक में आज़ादी के 75वें साल के अवसर पर आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हुए कहा कि अंडमान निकोबार में वीरों ने किस तरह की यातनाएं सही हैं, इसके लिए मध्य प्रदेश के चयनित बच्चों को अंडमान निकोबार की यात्रा साल में एक बार कराई जाए। एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे बच्चों पर गर्व है और हम प्रयास करेंगे कि प्रदेश के हर स्कूल में एनसीसी और एनएसएस की स्थापना हो। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि स्कूलों में आज़ादी के स्तंभ में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो पूरी तरह से सही नहीं है, उसमें भ्रम की स्थिति बनती है, हम उसे ठीक कर रहे हैं। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि केवल हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। कई क्रांतिकारी वीरों को भुला दिया गया है। अमृत महोत्सव के अवसर पर सीएम में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अद्भुत व्यक्ति हैं, पाकिस्तान को भी कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। खून की अंतिम बूंद दे देंगे, लेकिन देश बटने नहीं दिया जाएगा, देश झुकने नहीं दिया जाएगा। भारत माता के प्रति भक्तिभाव से भरे हुए ऐसे बेटे बेटी जहां हो, अब दुनिया की कोई ताकत भारत मां को आंख उठा के देख नहीं सकती। आजादी 75 का अमृत महोत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुभारंभ कर रहे हैं। अपने मोदी जी भी अद्भुत नेता हैं। पाकिस्तान को भी कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं। बताओ, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का सपना सच हो रहा है। ये आजादी 75 पर हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। तब जब डोकलाम में अगर चीन अकड़ता है तो हमारे सैनिक गर्दन तोड़ के चीन के सैनिकों को वापस उसी तरफ फेंक देते हैं। भारत का उद्घोष है, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिनके कारण यह दिन देखने को नसीब हुआ है, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है हमारा भारत। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब पश्चिम के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे देश में वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। भारत माता को स्वतंत्रता कोई चांदी की तस्तरी में रख के अंग्रेजों ने भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी साथी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। जब फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पांव नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था। उनके एक हाथ में गीता होती थी, इनके मुंह से भारत माता के जय के उद्घोष निकलते थे। उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, जिले में कोरोना टीकाकरण के द्वितीय चरण में कलेक्टर संजय कुमार के निर्देश पर दतिया जनपद पंचायत क्षेत्र के गांवों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 45 से 59 वर्ष उम्र के गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क कोरोना टीका लगाने के लिए लोगों को जानकारी देने और टीकाकरण के लिए लोगों को प्रेरित प्रचार रथ को सीईओ जनपद दतिया गिरिराज दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अस्पताल में जाकर ली जा सकती है। हो गया बड़ा 45 से 59 साल की वर्ष बीच में है और आप डायबिटीज, दिल की बीमारी, किडनी या लीवर की गंभीर बीमारी से रोगी हैं, तो आप भी निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। आप अपने साथ चिकित्सक द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर भरा हुआ बीमारी का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अथवा अन्य कोई पहचान पत्र लाकर। किया आपने क्या, किस मंशा से, क्या उद्देश्य है?
हाँ, हमारे जनपद दतिया के ग्रामीण क्षेत्र में जो भारत सरकार की मंशा अनुरूप कोरोना वैक्सीनेशन का जो द्वितीय चरण आरंभ हुआ है, उसमें सीनियर सिटीजन और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए कोरोना का वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया चालू की गई है। उसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों के द्वारा दतिया जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रचार रथ भेजा जा रहा है। ये गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए जानकारी देगा और उसके माध्यम से हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो वैक्सीन लगाएं। ये कितने दिन का भ्रमण रहेगा? ये लगातार चलता रहेगा। जगह जगह अभी हम लोगों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो उनसे जुड़ी हुई जो आसपास की पंचायत है उनमें ये पहले घूमेगा। उसके बाद जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर और भी बढ़ाए जाएंगे उस हिसाब से प्रचार चलता रहेगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व के दिन से प्रारंभ हुए आज के इस बुंदेलखंड स्तरीय विशाल मेले का शुभारंभ जिले की कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के द्वारा फीता काट कर किया गया। आज के इस कार्यक्रम में मेला कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ। इसके बाद भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में सम्मिलित शिव भक्तों ने झूमकर धार्मिक गीतों पर अपनी भगवान शिव के प्रति धार्मिक भावनाएं व्यक्त की। भगवान शिव की बारात नगर परिषद खजुराहो में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। उसके बाद भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, नंदी और शिव के गण के स्वरूप में बच्चों ने वेशभूषा के साथ रथों पर सवार दिखाई दिए। वहीं एक विशाल नृत्य मंडली जो कि प्रताप नवयुवक संघ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा शिव बारात में अपनी एक अलग ही अलग जगाई और बेहतरीन प्रस्तुति के माध्यम से लोगों का दिल जीता। बारात में बड़ी संख्या में घोड़े, ऊंट, बैंड बाजे और रथ दिखाई दिया। आज की ये बारात नगर परिषद से प्रारंभ होकर गांधी चौराहा, बस्ती चौराहा होते हुए मुख्य बाजार से मतंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां पर वधु पक्ष के रूप में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के द्वारा भगवान शिव की आरती उतारी गई और जगह जगह विशेष तौर पर बारात का स्वागत किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अंबे मैरिज हाउस के संचालक सौरभ अग्रवाल द्वारा खजुराहो व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेश सोनी, पिंटू असाटी, प्रवेंद्र अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, जवाहर सेठ, मनीष जैन इत्यादि के द्वारा बारात के स्वागत की विशेष तैयारियां की गई थी और प्रसाद वितरण भी किया गया। इनके अलावा समाज सेवी योगेंद्र सिंह चंदेल, खजुराहो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक गौतम, पप्पू अवस्थी, भैयाजी अचनार के द्वारा भी प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हनुमान शिव शेषनाग मंदिर में शिवजी का अभिषेक किया गया। मंडला जिला मुख्यालय में जिला पंचायत के समीप श्री हनुमान शिव शेषनाग मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिवजी का अभिषेक पूरे विधि विधान के साथ किया गया, जिसमें सभी भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की गई। सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दें जिससे सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। अभिषेक के दौरान सभी श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य जजमान में नीरज अग्रवाल, सुधीर कंसकार, ओम प्रकाश धामोचा शर्मा जी की प्रमुख भूमिका रही। पूजन उपरांत फलाहारी खिचड़ी का प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। नगर के युवाओं द्वारा विशाल त्रिशूल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मंदिर परिसर में आकर युवाओं ने त्रिशूल को शिवजी के समक्ष अर्पित किया और फिर शोभा यात्रा नगर के लिए आगे बढ़ गई। भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नगर पालिक निगम द्वारा स्वच्छता और मतदाता जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली रविवार को आयोजित की जाएगी। साइकिल रैली 5 स्थानों से शुरू होकर तात्या नगर स्टेडियम पर समाप्त होगी। रैली सुबह 6:30 बजे से प्रारंभ होगी। ये रैली शहर के 3 स्थानों से शुरू होगी, जो C21 मॉल, होशंगाबाद रोड, मिलान रेसिडेंसी, JK रोड, स्वर्ण जयंती, इकबाल मैदान, लाल घाटी से प्रारंभ होगी। TT नगर स्टेडियम पहुंचकर स्वच्छता और मतदान की शपथ के साथ रैली का समापन किया जाएगा। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CEO आदित्य सिंह ने बताया, 5 पॉइंट से स्मार्ट सिटी की साइकिलें उपलब्ध कराई जाएंगी। रैली के प्रत्येक रूट के लिए अलग अलग रंग के टोकन बनाए गए हैं, जिन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद साइकिल चालकों को दिया जाएगा। इस टोकन के आधार पर ही दिया जाएगा। ये रैली लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और मतदान करने के लिए आयोजित की जा रही है। ऐसे में कोविड के नियम का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण एवं मतदाता जागरूकता के लिए एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन कर रहा है। इसमें साइकिल रैली के साथ साथ हम लोग कुछ पॉइंट्सों से पैदल मार्च भी लोगों को करवाते और हमारा एंड पॉइंट इसमें TT नगर स्टेडियम है। इसमें 5 जगहों से 14 मार्च 2021 को प्रातः 6:30 बजे
साइकिल के माध्यम से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स चालू होंगे और वो टीटी नगर स्टेडियम में एकत्रित होंगे, जहां पे स्वच्छता की शपथ के साथ साथ काफी अदर एक्टिविटीज जो फिजिकल फिटनेस के लिए भी होती है वो हम करवाएंगे। इसमें मुख्यतः जो 5 हम लोगों ने पॉइंट रखे हैं वो C21 मॉल जो होशंगाबाद रोड में है, मिनाल रेसिडेंसी, हमारा स्वर्ण जयंती पार्क कोलार में, इकबाल मैदान है, और इसके अतिरिक्त हमारा एक जो लास्ट पॉइंट है वो लाल घाटी से प्रारंभ होगा। तो इसमें सभी लोग 6:30 बजे सुबह प्रातः स्टार्ट होकर टीटी नगर स्टेडियम में एकत्रित होकर भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए पूरा प्रयत्न हम करेंगे। सर, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, सरकारी योजना की धज्जियां उड़ रही है। मनरेगा के तहत निजी तालाब में बोर और गहरीकरण कार्य किया गया। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की, पर कोई असर नहीं हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला बिलासपुर जिले विकासखंड तखतपुर के ग्राम डोमनपुर का है, जहां ग्राम पंचायत में विकास कार्य के नाम पर संबंधित ग्राम में तालाब गहरीकरण और पिचिंग कार्य के लिए आश्रित ग्राम जोगीपुर की शासकीय तालाब का प्रस्ताव पारित कर स्वीकृति करा ली गई। वहीं अनियमितता बरतते हुए प्रस्तावित गांव को छोड़ दूसरे ग्राम डोमनपुर में स्थित एक निजी तालाब से मनरेगा के तहत गहरीकरण कार्य करा दिया गया है, जिसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों ने जांच के लिए संबंधित उच्च अधिकारी सहित कलेक्टर से गुहार लगाई, लेकिन महीनों बाद भी ग्रामीणों की गुहार पर ध्यान नहीं दिया गया, जो अधिकारियों की निष्क्रियता को उजागर कर रही है। वहीं खुलेआम शासकीय योजना की धज्जियां उड़ा रहे सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक सहित संलिप्त अधिकारी कर्मचारी प्रशासन ठेंगा दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि संबंधित उच्चाधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे या नजरअंदाज कर देंगे। जोगीपुर माने तालाब खनाए के नहीं, माने 5 साल हो गए, माने पहले खनाए रही थे, इस साल नहीं खनाए, नए सरपंच बने कांता थे सोले खनाए के नहीं। एखर नंबर ला है माने जोगीपुर के, और प्राइवेट तालाब खना है माने डोमनपुर की है। अच्छा, सरकारी तालाब है वो प्राइवेट है, और प्राइवेट तालाब हम सागर वराई से जोगीपुर के, और प्राइवेट तालाब खना है डोमनपुर के। रोजगार गारंटी काम है। हाँ, रोजगार गारंटी काम कई जगह कलेक्टर लगे हैं, कमिश्नर लगे हैं, जिला पंचायत लगे हैं, विधायक तक लगे हैं, पते नहीं। ग्राम डोमनपुर होरीलाल कश्यप। क्या क्या हुआ थोड़ा सा बताएंगे? हमसे पूछताछ नहीं की थी। फिर उसके बाद हम लोग कुछ नहीं बोले भाई उसको। ये बताइए, जो तालाब में काम शासकीय काम हुआ है, वो तालाब हम लोगों को प्राइवेट है, उससे हमारे पास से कोई अनुमति नहीं लिए हैं, उसमें काम कराए हैं, जिसका खसरा नंबर 281, 282, 283 और 284 है। वह तालाब सुधाराम बलभद्र वल्द सुधाराम, बुधराम वल्द सुधाराम, गरीबा वल्द जीराखंड लोकनाथ। अच्छा, ये जो नाम है, ये इनसे आपका रिश्ता क्या है? पिताजी हैं, बड़े दादा हैं। अब तालाब है राजकुमार, गाँव जोगीपुर। आएला पाटले सरपंच खनवा है, अभी वर्तमान में नहीं खना है। आपके जान था बुखर नक्शा धरे थे हजार ही मैं का जाऊँगा। भागवत प्रसाद डोमनपुर जाति कलार। चला बता। राम सागर वर आए रही ग्राम पंचायत ले, ओकर बाद निजी तालाब वाला प्राइवेट ला खनाए गए, और रोजगार गारंटी के तहत पर खनाए हैं। ये है एक बार आ रही से शिकायत कलेक्टर में दे है, कमिश्नर में दे है, विधायक में सब में अभी कुछ नहीं हुई कार्रवाई। बालाराम जायसवाल जोगीपुर। तालाब गहरीकरण के लिए पैसा आया था, और वो नेहरू सागर है, उदय सागर है, और सिंघीन है, और भूतही है, 4-5 ठो तालाब है। ये सब सरकारी है? सब सरकारी है। हाँ, तो उसके बाद मनरेगा चला था, और उसको नेहरू सागर में वो हुआ था, नेहरू सागर पे खुदाई, उसमें काम नहीं किया गया था, और डोमनपुर में काम किया गया था। वो तालाब, वो डोमनपुर वाला तालाब प्राइवेट है, तो सरकारी पैसे को प्राइवेट में उपयोग किया गया। हाँ, प्राइवेट में किया गया। ठीक है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में एक बुजुर्ग महिला और उसके परिवार ने शहर के दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाया है।
दबंगों के मारने से बुजुर्ग महिला का हाथ टूट गया है, जबकि उसका बेटा बुरी तरह जख्मी हो गया है। मामले में पीड़ित परिवार ने रामानुजगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और इसमें न्याय की मांग की है। रामानुजगंज पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार का रामानुजगंज में शहर के चांदनी चौक में फोटोकॉपी की दुकान है और दबंगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की है। बुजुर्ग महिला का नाम चंद्रावती देवी है, वहीं उसके बेटे का नाम संतोष कुमार है। पीड़ितों का कहना है कि दबंगों ने उसके साथ मारपीट की और इनके खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज किया गया है, जिससे ये पूरी तरह से परेशान है। वहीं उन्होंने कहा कि मामले की विवेचना की जा रही है। बगल में डूबे थे, वहाँ उनको दुकान में गाँव के यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे गाँव की बोलाते हैं, गाड़ी गैंग करने लगे और अपने भाई को बोला लिए तीनों और औरत के दूगो अपनी माँ के सब आन के बोलने लगी और दुकान में हेल के मारने पीटने लगे। मर्दाना औरत सब झोटा पेड़ का हमारा मारने लगी, हमारे बहू के धंसोड़ दी झोटा पेड़ के, हमारे बेटा के भी थी कालर पकड़ के सब और सब गाड़ी देने लगे बेट उठा के और सब बेटे सब मारने पीटने लगी। मेरा नाम संतोष कांसकार है, रामानुजगंज। मेरा दुकान और मेरे बगल वाला का सेम दुकान है, उसी में मेरे पास ग्राहक आते हैं तो उन लोग को लगता है कि ये बाद में दुकान खोल के जमा लिया और मेरा पूरा ग्राहक कोई खींच ले रहा है, इसीलिए बार बार उन लोग गाली गलौज बार बार धमकी देते हैं। और घटना के दिन भी यही हुआ कि तो अरविंद दुबे आके दुकान के सामने मेरे गाली गलौज करना स्टार्ट किए और उसके बाद जब हल्ला गुल्ला सुनकर मेरे घर से मेरे माँ पिताजी और मेरी वाइफ घर से बाहर निकली, बीच बचाव करने लगी, तो वो अपने घर से महिलाओं को और अपने भाइयों को बुला लिए और मेरे दुकान में घुस के मारपीट किए, हमारे दुकान से बैट उठाकर तोड़ फोड़ किए हैं, इतना मारे हैं कि मेरे माँ का हाथ भी टूट गया है। पुलिस थाने गया, जहाँ पर और भी थाने में गए, उसके बाद एसपी साहब के हस्तक्षेप होने के बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज किया गया और उसको फिर किया गया है। लेकिन मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ सर जी, क्योंकि वो लोग मेरे दुकान में घुसकर मारपीट किए हम लोग को सब, और सेम धाराएं मेरे ऊपर भी प्रत्यारोपित कर दी गई हैं। जी सर, उन लोग इतना ज़्यादा मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगाए हैं। मेरा छोटा भाई जो शिक्षक है वो रांची अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और यहाँ पर राजनीतिक दबाव के कारण उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है। मेरे पूरे परिवार पर एफआईआर दर्ज करवा दिया गया है और सब लोगों से दबाव बनाया जा रहा है कि सुलह कर लो, नहीं तो तुम लोग को फंसा कर मार डालेंगे हम लोग। इतना ज़्यादा परेशान किया। हाँ, वही हमारे बगल वाले हमेशा जान से मारने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे बगल में दुकान खोलकर कंपटीशन कर रहे हो, ये बहुत बुरा कर रहे हो, तो तुम लोग को यहाँ से मैं भगा के दम लूँगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।